प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के गणित मंथन इकाई 3 घनमूल के अभ्यास 3B के पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जिसमें कि हम इस पार्ट 2 में 3B के सवाल नंबर 4 के आगे हल करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस 3B के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप 3A के पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, जिसे कि आप क्लिक करके पार्ट 1 को देख सकते हैं, जिसमें कि सवाल नंबर 1 से लेकर 3 तक हल किया गया है। तो आइए अब हम चलते हैं आपके टॉपिक पे, जिसमें कि सवाल नंबर 4 दिया गया है। देखिए, सवाल नंबर 4 दिया गया है कि निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। ये देखिए, सवाल नंबर 4 में 8 पार्ट हैं और 8 संख्याएं दी गई हैं। इन सभी का घनमूल आपको ज्ञात करना है। तो आइए एक एक करके हम घनमूल ज्ञात करते हैं, एक एक संख्याओं का। जैसा कि आपको इसके लगाने का तरीका आपको पहले बताया जा चुका है, बस उसी कंडीशंस को 4-5 जो कंडीशंस हैं उसे फॉलो करते जाइए और ये सवाल लगता जाएगा। तो देखिए, इसमें पहला पार्ट दिया गया है कि 2744। तो देखिए, सबसे पहला काम आपका होता है कि सबसे पहले हम उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जो भी संख्या दी गई होती है, सबसे पहले हम उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उसके बाद 3-3 का जोड़ा बनाते हैं और जिसे हम ट्रिक कहते हैं, ट्रिक। और जब जिन संख्याओं का त्रिक बन जाता है और एक त्रिक से एक संख्या लेकर गुणा कर देते हैं, वो हमारा घनमूल हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहला काम हम यहाँ करते हैं कि 2700 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए, 2744 का अगर 2 से काटते हैं तो 1372 मिलता है। पुनः 1372 को 2 से काटते हैं तो देखिए 686 मिलता है। पुनः 686 को अगर हम 2 से काटते हैं तो 343 मिलता है। पुनः 343 को देखिए हम 7 से काटते हैं तो 49 मिलता है, और 49 को 7 से काटते हैं तो 7 मिलता है, और पुनः अंत में 7 को 7 से काटते हैं तो 1 मिलता है। इस प्रकार से 2744 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7। तो ये 2744 का हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गया। अब हम इसका त्रिक बनाते हैं, मतलब 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2 का ये 3 जोड़ा बन गया, 2 का ये 1 जोड़ा बन गया, मतलब 3 बार 2 आया, 1 जोड़ा बन गया। इसी प्रकार देखिए 7 का भी 1 जोड़ा बन गया। इसका मतलब यहाँ 2 त्रिक बने, एक 2 का और एक 7 का। अब घनमूल निकालना बहुत ही आसान है कि किसी भी प्रत्येक जोड़े से या प्रत्येक त्रिक से एक संख्या ले लीजिए, दोनों का गुणा कर, सभी का गुणा कर दीजिए। तो हम देखिए कि इस त्रिक से 2 लेते हैं और इस त्रिक से 7 और दोनों का गुणा कर देते हैं। तो 2 × 7 मतलब 14। तो 14 इसका घनमूल हो गया। अब इसी के आगे इसी प्रकार से आपका ये देखिए दूसरा पार्ट दिया गया है। दूसरे पार्ट में दिया गया है कि देखिए 74,088। दूसरे पार्ट में दिया गया है 74,088। फिर वही प्रक्रिया हम करेंगे, क्या? वही गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। तो देखिए 74,088 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 से भाग देते हैं तो 37,044 आ जाता है। पुनः 37,044 को 2 से भाग देते हैं तो 18,522 आ जाता है। पुनः 18,522 को हम 2 से भाग देते हैं तो 9,261 आ जाता है। अब देखिए ये 2 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है तो हम इसे 3 से काट रहे हैं। 3 से काट रहे हैं तो 3,087 आ जाता है। पुनः 3,087 को 3 से काटा तो 1,029 आ गया, और 1,029 को 3 से भाग दिया तो 343 आ गया, और 343 को हम 7 से भाग दिए तो 49 आ गया, और 49 को 7 से भाग दिया तो कितना आ गया? 7 आ गया, और फिर 7 को हम 7 से भाग दिए तो 1 आ गया। तो इस प्रकार से ये देखिए 74,088 का ये अभाज्य गुणनखंड मिल गए। अब ये कितना हो गया? देखिए 3 बार 2 का गुणा, 3 बार 3 का गुणा और 3 बार 7 का गुणा मिल गया। अब हम इसके त्रिक बनाते हैं। तो देखिए 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। तो पहला जोड़ा तो देखिए 2 का मिल गया, यानी 2 का एक त्रिक बन गया। उसके बाद देख लीजिए 3 का एक जोड़ा बन गया, मतलब 3 का भी एक त्रिक बन गया, और अंत में देखिए 7 का एक त्रिक बन गया।
तो देखिए 2 के एक त्रिक, 3 के एक त्रिक और 7 के एक त्रिक, मतलब 3 के जोड़े को हम त्रिक कहते हैं। तो इतने ये 3 त्रिक बन गए। इन्हीं त्रिकों में से एक त्रिक में से एक गिनती ले लेते हैं, गुणा कर देते हैं। तो देखिए पहले 2 में से 2 का त्रिक बना, इससे 2 लिया, 3 के त्रिक से इससे 3 लिया, 7 के त्रिक से 7 लिया और तीनों का गुणा कर दिया। तो जब तीनों का गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया? 42, और यही 42 इसका घनमूल हो गया। अगले सवाल पर हम चलते हैं। देखिए तीसरा पार्ट, थर्ड, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। इसमें से देखिए 3 जीरो आगे ये बढ़ा दिया गया है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 10 से इसको हम काट देते हैं। तो 10 से काटेंगे, देखिए 1 जीरो खत्म हुआ, पुनः 10 से भाग दे देंगे, दूसरा जीरो 10 से भाग देंगे, तो ये देखिए फिर 74,088 ही आ गया। जो संख्या यहाँ मिली थी वही संख्या हमको यहाँ आ गई। यहाँ देखिए कि 10 का एक त्रिक तो ये बन ही गया, 10 का एक त्रिक ये आपका बन गया। उसी प्रकार से अगर ये 74,088 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए जैसे ये 74,088 का अभाज्य गुणनखंड किया और घनमूल निकाला तो 42 आया। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ 74,088 का ये अभाज्य गुणनखंड करके और घनमूल निकाल लेंगे। अरे तो इसका घनमूल निकालेंगे तो 42 अभी आपने निकाला है तो इसका भी 42 आ जाएगा। अब पूरी संख्या, इस संख्या का घनमूल हो जाएगा 42 गुणे 10, यानी एक इसमें बढ़ गया ना, 10 का भी एक त्रिक बन गया, 10 का एक त्रिक बन गया, 2 का एक त्रिक बन गया, 3 का एक त्रिक बन गया और 7 का एक त्रिक बन गया। तो 10 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, तो 7 गुणे 3 गुणे 2 घनमूल हमने 42 निकाला ही ना, यहाँ इसमें हमने 10 से गुणा कर दिया तो 42 गुणे 10 यानी 420 इसका उत्तर हो गया। देखिए हमने यहाँ समझाने के लिए यहीं छोड़ दिया क्योंकि ये सवाल लगाया था। तो आप इस सवाल में ये पूरा हल करेंगे, हमने आपको समझाने के लिए, चूंकि हमारे बगल में हमसे लिखा था, हमने इसी से समझा दिया, लेकिन आप वहां नहीं छोड़ेंगे। जब ये पार्ट लगाएंगे तो इसको पूरा जैसे यहाँ हल किया गया था, इस पार्ट को यहाँ नीचे लिख के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हल करेंगे। देखिए ये सवाल नंबर 4 का चौथा पार्ट, जो कि देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। ये दिया गया है 13,42,17,728। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अब देखिए इसके इतने अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं। चलिए अभाज्य गुणनखंड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखिए 2 से कट रहा है तो 2 से काट रहे हैं तो ये 6,71,08,864 मिला। इसको फिर से 2 से भाग देते हैं तो 3,35,54,432 मिला। इसको फिर 2 से भाग देते हैं तो देखिए कितना मिलता है, 1,67,77,216। इसको फिर 2 से भाग देते हैं तो ये हो गया कितना, 1 करोड़ के बाद 8,83,88,608। फिर 2 से भाग दिया तो 41,94,304 हो गया। इसको फिर 2 से भाग दिया तो 20,97,152 हो गया। इसको फिर 2 से भाग दिया तो 10,48,576 हो गया। और फिर इसे 2 से भाग दिया देखिए 5,24,288 हो गया। और फिर इसे 2 से भाग दिया तो देखिए 26 कितना हो गया, 2,62,144। और इसे फिर भाग दिया तो कितना हो गया, 1,31,072 हो गया। और 1,31,072 को यहाँ से उठा के हमने यहाँ लिख दिया। 1,31,072 को फिर हमने भाग दिया 1,31,072 को भाग दिया। फिर देखिए 2 से काटा तो ये 65,536 हो गया। और 65,536 को फिर 2 से भाग दिया तो 32,728। फिर ऐसे देखिए कटता गया, 16,384 हो गया। इसे 2 से काटा तो 8,192 हो गया। इसे 2 से काटा तो 4,096 हो गया। फिर इसे 2 से काटा तो 2,048 हो गया। फिर इसे 2 से काटा तो 1,024 हो गया। फिर 1,024 को 2 से काटा तो 512 हो गया। फिर इसे 2 से भाग दिया तो 256। फिर इसे 2 से भाग दिया तो 128। 128 को 2 से भाग दिया तो 64। 64 को 2 से भाग दिया तो 32। फिर 32 को उठा के हमने यहाँ कर लिया। और 32 को 2 से भाग दिया तो 16। 16 को 2 से भाग दिया तो 8। और 8 को 2 से भाग दिया तो 4। और 4 को 2 भाग दिया 1 2। और फिर 2 को 2 से भाग दिया तो 1। तो इस प्रकार से ये देखिए सिर्फ 2 के ही गुणनखंड हैं। तो अब इन 2 का हम
त्रिक बनाते हैं तो देखते हैं कि एक त्रिक यहाँ बन गया, एक त्रिक यहाँ बन गया, एक त्रिक यहाँ बन गया, और एक दो यहाँ से और दो यहाँ मिला के, मतलब इन तीनों का एक त्रिक, एक ये और एक दो तीन, इन तीनों का मिला के हमने एक त्रिक बना लिया। तो एक त्रिक ये और ये मिलके बन गया, फिर एक त्रिक यहाँ बन गया, एक त्रिक यहाँ बन गया और एक त्रिक यहाँ बन गया। उसके बाद देखिए फिर इस दो को इन दो के साथ मिलाकर एक त्रिक बना लिया, मतलब कि इसे लेकर और इन दोनों को मिलाकर एक त्रिक बना लिया। तो एक त्रिक ये बन गया और एक त्रिक ये बन गया। तो आप देख रहे हैं कि 8 त्रिक बने, 1 2 3, और इसको मिला के एक हो गया 4 5 6 7, और इसको मिला के हो गया 8 7, और ये 8 मिल गए। अब इसके बाद देखिए इसी का हम गुणा कर देते हैं, इन सभी का 8 9 बार हो गए, 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 का 9 बार गुणा कर दिया। तो देखिए 2 गुणे 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार होगा, एक बार और होगा। अब जब इसे गुणा करेंगे तो देखिए आ गया आपका 512। तो यही 512 आपका इस सवाल का घनमूल हो गया। वास्तव में देखने में तो था बहुत बड़ा, लेकिन आसान था, सिर्फ 2 से ही कटता था। देखिए अब इसी के साथ सवाल नंबर 4 का 4 पार्ट हमने पार्ट 2 में लगा दिया है। अब सवाल नंबर 4 के चौथे पार्ट के आगे 5वां 6वां 7वां और 8वां पार्ट को हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।